जो बच्चे पढ़ाई से भागते हैं ना, उनको मौत ही मिलता है इस एज में। मतलब बाद में भले ही कुछ दिमाग लगा लो, किसी चीज में घुस जाओ जो कि तुम्हारे मतलब का है, तो शायद ना मरो। लेकिन वैसे तो इस समय जो लोग अभी पढ़ाई से भाग रहे हैं, थका थका सा लग रहा है, 4 घंटे पढ़ रही थी इसलिए मुझे सर में दर्द हो रहा है, तो ऐसे बच्चों का कुछ फ्यूचर जो है बहुत अंधेरा, अंधकार के साथ भरा हुआ होता है। डांडिया डांडिया करना कोई बुरी बात नहीं, फेस्टिवल टाइम है भैया, हमेशा तो लेके डांडिया नहीं करते हो ना। तो फेस्टिवल के टाइम में अगर 2 दिन डांडिया कर लिया तो कोई बुरा नहीं है, अनलेस और अनटिल दैट प्लेस जहाँ पे तुम डांडिया कर रहे हो वो तुम्हारी विसिनिटी में हो, जिनके साथ कर रहे हो वो कुछ डिसेंट फैमिली से आए हो, तो उसमें मुझे कोई डांडिया से कोई खास प्रॉब्लम नहीं। नहीं, तो जहाँ पे जाने की बात कर रही थी वहाँ पे इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। हाँ, बहुत दूर, कहीं जनकपुरी, रात के 10 बजे बोलते हैं मुझे कोई आगे छोड़ के चले जाएगा। मैं बोला रहने दे भाई। हाँ, अगले साल तक तुम लोग कहाँ होगे तुम लोग को यही नहीं पता है अभी। हाँ, हो गया, सुन सुन सुन, हो गया, ये सब रिकॉर्ड हो रहा होगा, गलती से किसी ने देखा तो फिर पिट हो गया। तो तुम लोग का जो 2-4 चैप्टर सब बच गए हैं तुम्हारे बुक के अंदर में, सो कल्ड टू बी कंप्लीटेड, येट टू बी कंप्लीटेड वाले जो चैप्टर्स हैं वो 4 ही हैं। एक तुम्हारा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों यूज होंगे, मतलब अभी तक तुम लोग उसके चुंगल से निकले नहीं हो। उसके बाद है वेक्टर, एक चैप्टर है, 3D एक चैप्टर है, बट ये चैप्टर्स को मैं बोलूँगा कि जिसने फिजिक्स में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली है वेक्टर के बारे में, उसके लिए ये चैप्टर्स जो हैं वो इतने हार्ड चैप्टर्स नहीं है। मतलब पूरे पेपर में इनके क्वेश्चन तुम बहुत आराम से कर लोगे। वेक्टर 3D के वेटेज भी अच्छे खासे होते हैं, 17 नंबर शायद आता है इनसे, तो वो तुमको मिल जाएंगे। अब बच गया एक चैप्टर है जो कि ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ से रिलेटेड मतलब वैसा वाला ग्राफ नहीं, जो साइन कॉस वाला ग्राफ नहीं, वो तुम्हारा वो वाला ग्राफ जो तुम 10th क्लास में ग्राफ पढ़ते थे। लीनियर इक्वेशन करके चैप्टर बनाया था ना, उसमें हम लोग क्या करते थे, दो लाइन को डिसाइड करते थे कि वो किस तरह का, वो ट्रायंगल फॉर्म करता था, उसका एरिया निकालते थे। तो वैसे ही कुछ हद तक अगर उसमें तुम कंफर्टेबल थे तो वो जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग करके, दैट इज क्वाइट इजी चैप्टर। उसके वो बहुत इजी चैप्टर है, वो बहुत इजी चैप्टर है, वो बहुत इजी चैप्टर। और उसके बाद एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी अगर तुमने 11th में नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा 11th के कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, जो कि ज़्यादा नहीं है, उसने किया था। तो वो सब नहीं, मीन मीडियन मॉड इज नॉट प्रोबेबिलिटी, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हमारा नहीं है, प्रोबेबिलिटी। वो वेक्टर और 3D मैंने जब बोला था एक साथ उसको काउंट कर लिया था। मैं उन चैप्टर्स को एक ही मानता हूँ, तुम्हारे बुक में जितना दिया हुआ वो एक ही है, फिर वेक्टर और 3D दोनों इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। तो हम लोगों ने पहले, ये एक चैप्टर है, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ये जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, और एक प्रोबेबिलिटी, ये थोड़े से बड़े चैप्टर है। बड़े चैप्टर है मतलब इसको हम लोग को थोड़ा सा आराम आराम से करना है, मतलब इतना आराम से नहीं कि बहुत टाइम लगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन करके एक चैप्टर तुम लोग का है। अब इस चैप्टर के अंदर में क्या है मैं पहले बता दूं तुम लोग को। आधा चैप्टर है डेरिवेटिव्स को लेके और आधा चैप्टर है इंटीग्रेशन को लेके। फर्स्ट 3 एक्सरसाइज के अंदर में डेरिवेटिव्स की बात होगी, और उसके बाद जो 3 एक्सरसाइज है उसमें इंटीग्रेशन की बात होगी, और फिर एक मिसलेनियस भी है। अब होता क्या है, जैसे कोई भी इक्वेशन है, सपोज कर लो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूंगा, ये इक्वेशन कहीं देखे हो? कहाँ? पैराबोला। इस इक्वेशन को देके वो बोलेगा कि इसका मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो हमेशा याद रखना इस चैप्टर में 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक में होगा यू हैव टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं, हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें उसको डिफरेंशिएट करना होता है, और डिफरेंशिएट करके उसके अंदर जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको रिमूव करना होता है। अगर मैं तुम लोग से पूछूं यहाँ कितने कांस्टेंट्स हैं तो क्या बोलोगे? एक। व्हाट इज दैट? नहीं, 4a के साथ ही तो है, 4a। जब तुम इसकी इक्वेशन लिखोगे, कोई भी एक इक्वेशन लिख लो, y² इक्वल्स टू 8x, अब इसमें पूछूंगा कितने हैं तो 8 को ही बोलोगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट एक ही है, और हमें क्या करना है, इस कांस्टेंट को रिमूव करना है। तो कांस्टेंट को रिमूव करने का मतलब है यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? बहुत बढ़िया, 2y/dx, और इस साइड में क्या हो जाएगा? 4a। मैंने बोला था कांस्टेंट रिमूव करना, कांस्टेंट तो रह गया, तो तुम बोलोगे सर एक बार और कर दो। तो ये याद रखना कि जितने कांस्टेंट्स होते हैं तुम उतनी बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते।
तो अब रिमूव तो हुआ नहीं, तो क्या करोगे अब दोनों ध्यान से। जब ऐसा सिचुएशन हो जाए कि तुम्हारे पास एक ही कांस्टेंट है, तुमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया और कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ, तो फिर तुम्हें इस कांस्टेंट की वैल्यू को वापस उठा के इसी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो जब तुम ऐसा करोगे तो अब क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपनी जगह में है, एक्स अपनी जगह में है, बस ये 4a की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। क्या बन गया, 2y डिवाई बाई डी एक्स। अब ज़्यादा से ज़्यादा तुम एक y कैंसिल कर सकते हो और फाइनल आंसर तुम्हारा क्या हो गया, डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 2x। ये कुछ समझ में आया, x के साथ में है ना। हाँ, जब वो x के साथ अटैच है तो वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो अब तुम्हारे पास में जो इक्वेशन आया हुआ है वो तुम्हारा डिफरेंस वो 4a के साथ में था, वो 4a के साथ में था। मुझे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x देके कोई बोलता है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तब मैं नहीं बना पाता। अभी ये वैल्यू के साथ में है तो फिर मतलब ABCD जब तक है तब तक तुम्हें प्रॉब्लम है। एक बार ABCD लग जाए तो 1 2 3 4 हो सकता है वहाँ पे इक्वेशन के अंदर में हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, अभी कुछ लिखो नहीं, सुनो ध्यान से पहले, क्योंकि बहुत सारी चीजें आएंगी अभी एक साथ। तो फिर अभी हम लोग सिर्फ आज की क्लास में फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और इसके अंदर दो टर्म्स होते हैं, एक होता है ऑर्डर, एक होता है डिग्री। तो हर पेपर में MCQs में आते हैं ये वाले क्वेश्चन, तुमको बोल देगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा बना बनाया और बोलेगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताओ। तो हमेशा याद रखना, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ टाइम्स यू आर डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अभी जैसे इस इक्वेशन में कितने कॉन्स्टेंट्स थे और तुमने कितनी बार डेरिवेटिव किया, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। अच्छा, डेरिवेटिव्स करने के बाद जहां पे मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है, वैसे तो इस क्वेश्चन में एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है तो मैक्सिमम तो यही है, तो इसका जो पावर होगा वही इसका डिग्री होगा। बोला क्या मैंने, तू सुना ही नहीं। मैं बोला जहां पे मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा, इस इक्वेशन में एक ही कांस्टेंट था, एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, तो इसका जो पावर है, इसका पावर क्या है, 1 ही है, तो इसका डिग्री 1 होगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। अभी जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ इक्वेशन आएंगे जिसमें दो कांस्टेंट भी हो सकते हैं। कैसे होंगे वो मेरा काम है बताना। अभी पहले वो कैसे लिखे होते हैं वो भी है मेरा काम, अभी मैं गया नहीं ना उस क्वेश्चन में, जब मैं जाऊंगा तब वहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अभी जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आया। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इसकी इक्वेशन होती है, कितने कांस्टेंट है, कितनी बार डेरिवेटिव कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं डेरिवेटिव, बस कांस्टेंट को हटा सके। और जब नंबर ऑफ कांस्टेंट एक है तो डेरिवेटिव भी एक ही बार कर सकते हैं, एंड दैट विल फॉर्म द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और चूंकि यहाँ पे कोई दूसरा कांस्टेंट नहीं है तो एक ही बार तुमने डेरिवेटिव किया है, तो इसके पावर में कोई भी नंबर होगा तो वही उसका क्या हो जाएगा, डिग्री। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब पहले एक कांस्टेंट था, अब दो कांस्टेंट आएंगे। अब जैसे कि क्या हो, अभी पूछ। हाँ, हम्म, तो वो 2 हो जाता फिर। पता है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, पिक्चर स्टार्ट हुई है, 3 घंटे के बाद में आउटकम आने वाला है, तुमको सीधा आउटकम चाहिए ना, दैट इज टेक्नोलॉजी एक्चुअली। तुम वहां पे फंस गए हो। तुमको क्यों ऐसा लगता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं तुमको जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी मैं दूंगा नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम जो क्वेश्चंस अभी पूछ रहे हो सबके आंसर्स मेरे अगले 15 मिनट के अंदर में, बट यू वांट टू नो दोस ऑल थिंग्स इन द फर्स्ट गो। और अगर मैं एक साथ ही सब बता देता एक पैसेज की तरह कि न न न न न न न न, हाँ सर वो पहला वाला क्या बताया था, भाई आराम से बैठो ना यार, तुम्हारे दिमाग में जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सबके आंसर्स मेरे पास में, तुम्हें सिर्फ सुनना है पेशेंटली। यू हैव टू वॉच अ मूवी विथ ईच एंड एवरी फ्रेम 1 by 1। तुम ये नहीं कर सकते, अगर 3 कांस्टेंट आ गए, अरे 3 कांस्टेंट आ गए तो 3 बार डेरिवेटिव करेंगे, तब उसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। अगर रूट में कुछ आ गया, अरे रूट में जब आएगा तब मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, डेफिनेटली आएंगे रूट में चीजें और उनको रिमूव करना पड़ेगा, दैट इज द मेन थिंग। पहले बताओ ये चीज समझ में आ गई। अब मैं एक दूसरा इक्वेशन ले रहा हूं, पहले इक्वेशन के साथ कंफर्टेबल होना है। अब बताओ इस इक्वेशन को कहीं देखे हो पहले, अभी पिछले ही चैप्टर के अंदर में जब हमने एलिप्स के बारे में पढ़ा था तो ये इक्वेशन बार बार आ रहा था। इसका एक एरिया भी मैंने बताया था जो कि आज के डेट में बिल्कुल ही भूल चुके होंगे। बोलो, क्वेश्चन आया भी था तेरे पेपर में, एरिया निकालना था, एक इक्वेशन दे रखी थी। हाँ गलत तो करेगा ही तू, बता एरिया क्या होता है, बताया था उसमें डिराइव 4ab, वेरी गुड, बिल्कुल भी नहीं। अब यही तो बात है ना, 4 घंटे किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता है। हाँ बोलो, हाँ तो बोल सीधा कि नहीं याद है,
इसका एरिया हमने डिराइव करके निकाला था, और जब हम डिराइव करके निकालते हैं तो डेफिनेटली याद होना चाहिए पाई ए बी। फिलहाल इसके एरिया के बारे में नहीं बात कर रहे, लेकिन ये तो पता चला ये एलिप्स की इक्वेशन है। बताओ इसमें कितने कांस्टेंट है? दो कांस्टेंट है। वन को मत काउंट कर लेना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दो कांस्टेंट है, तो इसको कितनी बार वन तो हर इक्वेशन में होगा, इक्वेशन में नंबर ही नहीं होंगे। कल को जीरो लिखा होगा, जरूर लिखा होगा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो उसमें जीरो तो आना ही आना है, तो उसको बोलोगे सर ये तो कांस्टेंट है। नंबर को कांस्टेंट की तरह नहीं काउंट करते हैं, ए और बी को। तो आप बताओ इसमें कितने कांस्टेंट है? दो। तो कितनी बार डेरिवेटिव कर सकते हो? लेकिन ये जो तुम दो बार डेरिवेटिव करोगे, ये तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन की किस चीज के वैल्यू को दोगे? किस चीज की वैल्यू देगा ये? अभी तो बताया था कांस्टेंट बाद में हटेगा। कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम लोग तुम सुनते ही नहीं हो ना, ये तो प्रॉब्लम है। अभी ये वीडियो को अगर मैं रिवाइज कर दूं तो बोलोगे अच्छा हाँ ये पूछ रहे थे। कुछ नहीं, जितने कांस्टेंट्स होते हैं उतनी बार डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो जितनी बार डेरिवेटिव कर सकते हो वो उसका ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था, ये तुमको ऑर्डर देगा। तो तुम ये बिना डिफरेंशिएट करके ही बता सकते हो कि इसका ऑर्डर 2 होगा। लेकिन डिग्री क्या होगा ये भी अटैच्ड क्वेश्चन होगा, वो करके ही पता चलेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे पहली बार डेरिवेटिव करेंगे। बोलो, करो इसका डेरिवेटिव। हाँ ठीक है। बोल। वन बाई बी स्क्वायर पहले साइड में कर दो बिकॉज ये कांस्टेंट है, और फिर 2y डिवाइड बाई डी एक्स, और वन का डेरिवेटिव 0। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो ताकि यहाँ पे कुछ तो हटे। लेकिन यहाँ पे तुम एक चीज देख रहे होगे कि तुम्हारा एक डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हारे दोनों कांस्टेंट अभी भी जिंदा है। और अगर मान लो तुम उसी तरह से डिफरेंशिएट कर दोगे, अभी एक बार और कर दोगे इसी स्टेप में, तो ये डिफरेंशिएशन में ये कांस्टेंट बच जाएंगे। तो अब तुम्हें यहाँ पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना है कि जब तुम्हें ये दिख ही रहा है कि यहाँ से कांस्टेंट तुम रिमूव नहीं कर पा रहे हो, तो नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको एक साइड ऑफ द इक्वेशन में ट्रांसपोज कर दो। अब ये कैसे होगा इसका मैंने स्टार्टिंग तो दे दिया है, अगले स्टेप में ये ऐसा हो जाएगा dy बाई डी एक्स, वाई पहले से था, इस x को नीचे भेज दो, और ये जो बी स्क्वायर दिख रहा है उसको यहाँ भेज दो। अभी तुम्हारा एक डिफरेंशिएशन बाकी है या नहीं है? अभी एक डिफरेंशिएशन बाकी है ना, अभी 2 बार कर सकते थे। अब करो डेरिवेटिव। अब बताओ राइट हैंड साइड में, हाँ यही तो रिमूव करना था हमें। और इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? जस्ट थिंक कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसको क्या, हाँ एक सेकंड, हम यहाँ पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है? पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो अलग अलग फंक्शन हुए ना। हाँ अब बोलो क्या? हाँ बोलते जाओ। हाँ बिल्कुल सही, प्लस, हाँ अब जो तुम कह रहे थे वो लगाओ। इसमें प्रोडक्ट रूल की जगह कोसेंट रूल लगेगा, वाई बाई एक्स माइनस क्यूब है एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। आया समझ में कुछ? अब एक भी कांस्टेंट दिख रहा है इसके अंदर? नहीं दिख रहा अभी, लेकिन थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये एक्स स्क्वायर को हम एलसीएम बना सकते हैं? तो यहाँ पे एक एक्स वाई चले जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपनी जगह ही है, ये ब्रैकेट खुलेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, बोलो हाँ, और लास्ट में आ जाएगा माइनस का वाई डी वाई बाई डी एक्स। और ये जो एक्स स्क्वायर यहाँ है ये अगले स्टेप में यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब पूरा आंसर क्या हो गया? एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये तुमने अब जाके इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया। अब जरा देख के बताओ, अगर कुछ भी याद है तो इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होना? 2 ही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑर्डर दिख गया, डिग्री 2 नहीं होगा, हमेशा याद रखना। हाँ ऐसा कुछ नहीं बोला था मैंने, बोला था जहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है, जहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है वो तो यहाँ पे हुआ है ना। तो इसके पावर में जो नंबर होगा, जब तुम डी वाई बाई डी एक्स किए तो कितनी बार डेरिवेटिव हुआ, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किया तो जहाँ मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है उसका पावर देखना होता है डिग्री के लिए, तो वो हो जाएगा 1। कभी भी गलती से ये मत सोचना कि इसका पावर ज्यादा है इसलिए मैं इसका डिग्री बना दूंगा, नहीं, जहां मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म होगा उसके पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। अब बताओ कुछ डाउट्स क्लियर हुए? जो डाउट्स था कि दो कांस्टेंट होने पे क्या करना है, ये करना है।
आया समझ में आया कुछ, या लग रहा है कि अबे ये तो अब कुछ अलग ही चल रहा है, तो बिल्कुल ही घटिया हो गया यहाँ से, तो ऐसा कुछ आ रहा है फिल्म? तो उसका मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, फिर बुक को वो ले जाओ वापस, सेकंड टाइम में बेचो और आराम से बायोलॉजी पकड़ के रटते रहो। बोलो समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि क्वेश्चंस करने पड़ेंगे कुछ देर के बाद में, अब धीरे से मैं क्वेश्चंस भी दूंगा तुम्हें करने के लिए। क्या ये दोनों क्वेश्चन को मैं मान लूँ समझ में आ गया तुम लोग को? हाँ तक ढंग से नहीं बोल पा रहे हो, बोलो समझ में आया कुछ? आया है? तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज तुमसे सिर्फ ये डिमांड कर रहा है कि तुम इक्वेशन को देख के उसका ऑर्डर और डिग्री बता सको। तो मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन लिखते जाऊंगा। बुक को बंद करने के लिए कितनी बार बोलना पड़ेगा? बुक खुलना नहीं चाहिए जब तक मैं ना बोलूं। एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन, और ध्यान से देखना, पहला ही क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। तुम्हें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, d4y अपॉन dx4 साइन y, तीन डंडे लगा दिए। ये क्या चीज है? तीन डंडे, तीन डंडे का मतलब होता है क्या बताया था? तो उसने लेकिन वैसा नहीं लिखा, इसको लिखना चाहिए था डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, बट उसने क्या किया, तीन डंडे लगा दिए। तुम लिख सकते हो, तुम यहाँ पे भी y के साथ चार डंडे लगा दो, बात वही है। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन में जिस तरह से, हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ऑलरेडी बना है, तुम्हें इसके अंदर से ऑर्डर और डिग्री बताना है। बोलो डिग्री वन है, बोलोगे? हर कोई यही बोलेगा क्योंकि मैंने वो बात बताई नहीं है जिसकी वजह से इसका आंसर होना चाहिए डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्यों, ये मैं बता देता हूँ। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, मैं एक्सेप्ट, वह ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे साइन जो लिखा हुआ है, अब ये अगर इसके आगे एक्स और वाई नहीं लिखा हुआ है तो ये इंग्लिश लेटर हो गया ना, एक वर्ड हो गया। क्या मतलब होता है? SIN का मतलब क्या होता है? अरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है वो, एस, हाँ पाप। क्योंकि अगर तुम उसके आगे में एक्स थीटा, तुमने बोला साइन थीटा, जब साइन थीटा के आगे साइन लिखा हुआ है, खाली थीटा लिखा ही नहीं है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। इसको हम लोग इनकम्प्लीट फंक्शन बोलते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम बोलोगे 10, मेरे से अगर इसका मतलब पूछोगे आई विल से इट्स ब्राउन कलर। कहाँ है भाई? कहाँ है भाई? वाई के साथ ट्रिपल डेस, वो एक अलग टर्म है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। साइन का अपना एग्जिस्टेंस तभी आता है जब उसके आगे में एक्स वाई थीटा ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, अदरवाइज वो इंग्लिश वर्ड हो जाता है। एंड दैट्स द रीजन कि उसका आंसर लिखा जाएगा डिग्री इज नॉट डिफाइंड, और ये तुमको आज से हमेशा याद रखना है। और सिर्फ यहाँ नहीं होगा, ये आगे भी कुछ चीजों में आएगा। जैसे अभी मान लो लॉग लिखा होता और आगे दो बार ऐसे लगा देता। अब बताओ एलओजी का क्या मतलब होता है? तुम बोलोगे लोगारिथम चैप्टर, नहीं नहीं, दैट इज लोगारिथम। एलओजी का इंग्लिश में वर्ड चेक कर लेना, उसका मतलब होता है वुड, लॉग ऑफ वुड, वो वर्ड हो जा रहा है। हाँ, और एक होता है ऐसे ई लिखा हुआ मिल जाए खाली, ई का कोई मतलब ही नहीं, अनलेस और अनटिल यू आर गेटिंग एक्स वाई। तो अगर इनमें से कुछ भी दिख जाए तो उन क्वेश्चंस में डिग्री विल बिकम नॉट डिफाइंड, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखो। तुम ऑर्डर आइडेंटिफाई कर दोगे, डिग्री गलत लिख दोगे, वो मार्क्स वहां पे कट जाने हैं तुम्हारे। ये समझ में आ गया है? मेरे ख्याल से अगले क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैं दे रहा हूँ, तुम आंसर बताते जाओ। बस इस चीज को याद रखना कि जहां पे ये दिखेगा बस वहां पे डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अब इसका जल्दी से बताओ ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर डिग्री, मैं ऑर्डर को ओ लिख रहा हूँ, डिग्री को डी लिख रहा हूँ। ऑर्डर वन है डिग्री। थर्ड क्वेश्चन, ds बाई डी टी होल रेस टू द पावर ऑफ 4 प्लस 3s डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ। और जहां मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है, मैक्सिमम डेरिवेटिव यहां हुआ है, तो ऑर्डर टू, और इसका पावर देख लेंगे डिग्री वन। तो इजी है, इसके आगे और ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, मैं लिखते जा रहा हूँ बस। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूरे के पावर में 2 प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ ऑर्डर डिग्री। डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि फिर से वही सिचुएशन आ गया, खाली कॉस लिखा हुआ है। हाँ, कॉस के साथ में कुछ नहीं है, एक्स वाई कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल कॉस 3x प्लस साइन 3x। अब बताओ ऑर्डर डिग्री, बस खत्म। क्या ये क्वेश्चंस नहीं लिखने से भी चल जाएंगे? बस वो छोटी सी चीज को याद रखना, आगे इसमें 7-8 क्वेश्चन और हैं, उनको खत्म कर देते हैं जल्दी से। सिक्स्थ क्वेश्चन है y
3 बार डैश 2, फिर y डबल डैश 3, फिर y सिंगल डैश 4 प्लस y टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 0। इसका और डिग्री ऑर्डर पहले बोल। रुक, क्या हो गया? मतलब मैं एज्यूम नहीं कर सकता, मैं एज्यूम नहीं कर सकता कि तुम लोग इतने घटिया भी हो सकते हो। जल्दी बोलो, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये एक्सरसाइज में 10 मिनट में वाइंड अप कर। और डिग्री चल बे, एक ही बार 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 बोलना पड़ रहा है कि जहां पे मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है उसके पावर को डिग्री बोलते हैं, वहां चले गए 5। नेक्स्ट, y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल्स टू 0। जल्दी। हम्म क्योंकि जब इसके पावर में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको 1 मानेंगे। ठीक है, याद रखना है सबको। ये देखो कॉपी पेस्ट कर रहा है। अरे क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा जो कभी देखा भी नहीं होगा। कंसेप्ट को समझो ना। अगर जरूरत होता तो मैं नहीं बोल देता कि लिख लो, इसमें लिखने लायक कुछ है ही नहीं। जल्दी से बताओ इसका y डैश प्लस वाई इक्वल्स टू e की पावर x। जल्दी, खत्म। y डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। कितनी बार बोलूंगा कि जहां पे डिफरेंशिएशन मैक्सिमम है उसका पावर देखना है। 10th क्वेश्चन, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इज इक्वल्स टू 0। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। डिग्री नॉट डिफाइंड। साइन के बाद खाली है। बस ये चीज याद रखना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, 12th आखिरी क्वेश्चन, 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। खत्म। आ गया समझ में? एग्जाम्पल के 4 क्वेश्चन हैं, वो तुम लोग मुझे बताना। मैं यहाँ 3 क्वेश्चन हैं। हाँ, मैं तीनों लिख दूंगा। बस ऑर्डर डिग्री जल्दी जल्दी दे दी, कॉपी में लिख के बस अपने पास रखना, बाद में वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन लिख लेना, क्या हो गया। बोलो आंसर, सब बोलो जल्दी जल्दी। तेरे आंसर बताओ। फर्स्ट वाले का बताओ पहले। फर्स्ट का क्या है बताओ। हाँ ठीक है। सेकंड का 2 1। थर्ड का 3 नॉट डिफाइंड, क्योंकि ई के पावर में डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है। ये याद रखना है, ई के ऊपर सिर्फ एक्स या फिर वाई होना चाहिए। यहाँ पे वाई डैश से मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो डिग्री क्या हो जाएगा, एन डी नॉट डिफाइंड। ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये बस ये चैप्टर स्टार्ट हो गया। अब इसके आगे सेकेंड एक्सरसाइज भी बहुत ईजी एक्सरसाइज है। उसमें तुम्हें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मे भी तुम लोग बहुत जल्दी समझ जाओगे, क्योंकि इसमें भी 12 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 10 वैसे वाले क्वेश्चन है जो कि तुम्हें अभी करने हैं हम लोग को। मतलब इसमें वो तुमको क्या बोलेगा, ये दिया हुआ है एक इक्वेशन और इसके साइड में इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने क्या बताया था।
कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो उसने एक आंसर यहाँ पे ऑलरेडी लिख के दिया है, तुम्हें ये प्रूफ करना है कि ये इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है, पहले एक सिंगल डेरिवेटिव कर दो, कितना होगा, और डबल डेरिवेटिव करोगे तो, अब सोचो कि अगर इन दोनों को मैं माइनस करता हूँ, मतलब इसका एलएचएस ले लो पहले। एलएचएस में अपने पास क्या है, वाई डबल डैश, जिसकी वैल्यू मैंने निकाली हुई है ई की पावर एक्स, और वाई डैश क्या है, वो भी ई की पावर एक्स। तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू आवर आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे कर करके 9 क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, कुछ तुम लोग को भी करने के लिए दूंगा। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब तुम्हारा सॉल्यूशन साइड में ही दिया है, यू हैव टू जस्ट वेरीफाई कि ये सही है। सेकंड क्वेश्चन एक और देख लो ताकि और क्लियर हो जाए। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, और यहाँ पे लिखा हुआ है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मतलब वो चाह रहा है कि तुम प्रूव करो कि ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टार्ट। डबल डेरिवेटिव किसने करने के लिए बोला तुझे, सिंगल। ये एलएचएस ले लो पहले। y डैश की जगह में 2x प्लस 2 लिखोगे, माइनस 2x माइनस 2, आ गया 0 इक्वल्स टू RHS। आ गया समझ में, आ गया समझ में। तो साइड होके देखो ना यार, क्या चाह रहे हो बताओ। थोड़ा सा बैठ जाओ, साइड में होके बैठ जाओ, अपने चेयर को थोड़ा सा पुश कर लो। आया, नहीं तो वैसे मत करो, फिर एक पोजीशन लो अच्छी जगह में। तुम लोग अलग बैठा है इसलिए गया था कि तुम लोग छिछोरे पंथी करते थे, अब दिख रहा है। ऐसी जगह पकड़ो क्योंकि यहाँ पे 6 चेयर लग सकते हैं आराम से। आया समझ में। अब तीसरा क्वेश्चन, 5 के बाद में मैं रुक जाऊंगा इसलिए कह रहा हूँ, ये मत सोचना कि सारे क्वेश्चन मैंने ही करवाना है। y इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस सी, इसका यहाँ पे दिया हुआ है y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। दिस इज टू बी प्रूव्ड। अब जल्दी स्टार्ट करो, y डैश माइनस साइन एक्स, दैट्स इट। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, y डैश, तो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, क्या कट के 0 हो गया। इजी है, होप सो कि अगला क्वेश्चन भी हो। y इज इक्वल्स टू रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें प्रूफ करना है कि y डैश मस्ट बी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। बिल्कुल आसान है, बोलो इसका y डैश पहले बताओ। हाँ, अब ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो y डैश की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में। अब जब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो तो क्या है, खाली y डैश है, तो हम लोग सीधा लिख देंगे x अपॉन अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाए। हाँ, तो कुछ नहीं है, x लिख लिया, y की वैल्यू क्या है, रूट का 1 प्लस एक्स, और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आ जाएगा ना, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ बस, तो ये सीधा आ गया, हैंस आवर LHS बिकम्स इक्वल्स टू RHS। आ गया समझ में। बस एक क्वेश्चन और करूंगा, उसके बाद तुम लोग को नीचे के 5 करने हैं खुद। फिफ्थ देख लो, y की वैल्यू दे रखी है ax, और हमें प्रूफ करना है एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई। स्टार्ट, वाई डैश बताओ, ए, खत्म। LHS एक्स वाई डैश, एक्स वाई डैश की वैल्यू क्या है, ए, ये ए एक्स हो गया। क्या यही है RHS हमारा, क्योंकि y की खुद की वैल्यू कितनी थी। आया समझ में। अप टू 10 एक बार ट्राई करके देखो, आप बुक खोल सकते हो, 6 7 8 9 10 ट्राई करो, मे भी हो जाएगा, मे भी किसी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ब्लैंक मत छोड़ना। तुम लोग को मैंने 10 मिनट का टाइम दिया है, अभी 8:55 हुआ है, क्लास तो काफ़ी लेट स्टार्ट हुई थी, इसलिए अभी आराम से रहो। 6 7 8 9 10 ट्राई ईच एंड एवरी क्वेश्चन, 10 मिनट है।
तो मतलब इतना बेचैन तो क्या, एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो सारे नहीं हो रहे? हाँ, कोई बात नहीं, 8वां 9वां 10वां करो। नहीं हो रहे हैं इसका मतलब है कमजोर हो तुम। मेरे हाथ से तो बड़ी जल्दी जल्दी होने लगते हैं। तुम क्यों नहीं कर पाओगे? तुम भी कर पाओगे, क्या हो गया इसमें? करते रहो करते रहो। तू ढंग से ट्राई नहीं कर रहा ना, प्रॉब्लम तेरे साथ में ये है। तू बस सोच रहा है कि ऐसे कर दूं बस हो जाए और मैं निकल जाऊं। ऐसे नहीं होगा। और ये चैप्टर तो आगे जाके और टफ होने वाला है। ये तो अभी इजी इजी चीज़ें तो अभी आज की क्लास में हो जाएंगी। अगली क्लास थोड़ी सी वैसे लगेगी कि अभी ये क्या चल रहा है। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होता है। डेरिवेटिव कर चुके हो ऑलरेडी, और डेरिवेटिव अच्छा खासा करे हुए हो, ऐसा भी नहीं है कि हल्का फुल्का किए हो। तो एकदम क्वेश्चन को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। क्वेश्चन को ट्राई करो अच्छे से, वो क्वेश्चन बनेंगे।
तेरा बना नैना, एक किया है तो दो और करो। 5 दिए थे ना करने के लिए, तो पास होने के लिए 3 करना जरूरी है। 2 में तो फेल ही हुए, और तो बोल रही 0 किया है। स्टेप मार्किंग हटा दें तो 0 मतलब फेल हो गया ना। और स्टेप मार्किंग होते भी नहीं इन क्वेश्चन, तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तूने खाली 10th किया है, कोई और क्वेश्चन करो, 2 करो कम से कम। तू भी ट्राई कर, जब उसने 1 किया है तो तुझे जो कम से कम 3 करने चाहिए थे। ये क्या बात हुई? उसने 1 किया है, उसने 10th बोला है, सो यू शुड स्टार्ट विथ 10th। तो ये 10th से स्टार्ट करना चाहिए। कैसा क्या हो गया जो मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये इतनी बार कर चुके हो क्वेश्चन, उसका डेरिवेटिव आराम से कर सकते हो। तो माइनस का साइन को अपने घर ले जा रही थी। ये अब कैसे हो गया? यही तो मार खाने वाला काम करता हूँ मतलब। मैंने यहाँ पे ना मम्मी को एक तो बैठा के रखना चाहिए, दादाजी या पापा को एक बैठ जाए यहाँ पे, चप्पड़ मार दो, अंकल अंकल मारो, मारो एक। वैसे करके ही तुम लोग पढ़ोगे अब लग रहा है। 10th उसने किया, अभी 9th भी वैसे ही है, बिल्कुल सेम पैटर्न में। एकदम हो जाएगा ना। 2 बार ट्राई कर ले, मतलब 2 बार बेवकूफ़ी कर ले चुके हो। चलो उसको एक बार कर लेने दो, तो उसके ऊपर चले जाए। 8th कर। हाँ तो 7th कर। अनपढ़ इंसान, आज तक tan इनवर्स x का डेरिवेटिव याद नहीं है। चप्पड़ मारो, चप्पड़ मारो। अपने आप को नहीं बे, बैठाना चाहिए एक को। मैं क्यों बताऊं? मैं पागल हूँ? मैं पागल? मैं पता है, मैं इतनी बार तुम लोग को बता चुका हूँ। इवन मैथ्स जिसका नहीं होता उसको भी बताता ना, तो शायद वो कर लेता अब तक। क्या हाँ, क्लेवर गेस है भाई, लेकिन तुझे याद तो यही रहेगा ना। तू यही लिखते रहेगा जिंदगी भर तक। तू बूढ़ा भी मर रही भी रहा होगा ना, तो ये पूछूंगा, "अरे, मर रही है ना? अच्छा, tan इनवर्स x का बताते हुए चले जा। 1/1 - x, अब मर ही जा तू। मर क्यों नहीं रही? अब मर जा, जल्दी मर। चलो अब जल्दी करो, उसको खत्म करो, उसमें कुछ करना ही नहीं है। उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो भाई, उसको क्या कर रहे हो इतना। हाँ, उसको और सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहे हो? वो वन एलसीएम ऐसा कब तूने किया था लास्ट के? ऐसे कपड़े बिना पहनाए छोड़ दिया उसको? कब किया था ऐसा तूने? उतारे हो तो फिर सर पहनाओ भी। हाँ, अब हुआ ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सो दैट व्हेन यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट सम रिजल्ट्स। वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अब देख लो वहाँ पे क्या है पूरा का पूरा। हाँ। नहीं 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 नहीं, वो तो बड़ा लंबा पड़ जाएगा तुमको। हाँ। तुझे वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जो तूने अभी लिखा है ना एक्स स्क्वायर, और वो जो लिखा हुआ है उसका कुछ और कर सकते हैं क्या, तब जाके वो बात बनेगी। नहीं तो फंस जाओगे उस क्वेश्चन में, वैसे ही वहीं अटक जाएगा वो क्वेश्चन। क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई डैश के अंदर से ही हमें वाई स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं कराऊंगा। तो सोच, उसमें थोड़ा दिमाग लगाओ ना। ये तो मजेदार मजेदार क्वेश्चन सब इन्हीं को लटका चुके हो। नहीं तो आप कब चलेगा? तेरी टाइमिंग तो यही है, तो हर दिन आके बोलेगी मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। मैथ्स में बिना दिमाग में टीचर को ही मजा नहीं आएगा, बोले अभी क्या अनपढ़ों को पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो उससे ऊपर वाला तो ट्राई कर। 6 क्यों नहीं किया है? वाई यू हैव नॉट 6? हो सकता है 9th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा हो। वाई डोंट यू स्टार्ट विथ 6? 6 को कर, सबसे आसान था मेरे ख्याल से वो। कुछ हुआ भी है या एक दो क्वेश्चन करके बैठ गए हो बस बेवकूफ की तरह? कर। ऐसा क्या है क्वेश्चन है, मुझे तो नहीं पता। मैंने कितनी बार तो करवाया हुआ है बच्चों को, कि भाई किसी ने इतना बोला ही नहीं। बोला अरे सर ये हो गया, सर ये छोड़ो ना, इसको क्या करवा रहे हो बार बार। थोड़ा कुछ नया कुछ आ गया क्या?
नहीं, बुक बुक से वही है, कितने साल से चल रही है वही सेम किताब, वही कुछ नहीं चेंज हुआ है। ये एक्स दोनों से, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब आरएचएस को थोड़ा, आरएचएस को सॉल्व करो ना थोड़ा सा। वाई की वैल्यू क्यों नहीं डाल रहे हो, मतलब यू आर सीइंग दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वाई, तुम उसकी वैल्यू ही नहीं डाल रहे हो। अपने आप आएगा आंसर, देखना। अरे एक्स की जगह वाई बाई साइन एक्स क्यों कर दिया, कुत्ते की मौत मारना है क्या क्वेश्चन को? अरे क्वेश्चन में किसको रिमूव करना है, वाई को रिमूव करना है, तो जहां जहां वाई दिख रही है सिर्फ उनको रिप्लेस करो एक्स साइन एक्स से, अपने आप ही आंसर आ जाएगा, उसमें ऐसा कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। हाँ वहां पे लिखो वाई की जगह। हाँ, अब कॉमन देखो कैसे आंसर आता है, उतना तो दिमाग खुद ही लगा लो ना। अभी पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, रूट को कौन सॉल्व करेगा, बाद में कॉमन ओमन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कट कुट आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर कॉमन लो बच्चों, क्या कर रहे हो, एक्स स्क्वायर कॉमन लो। अभी रूट के बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही तुम्हें दिख जाएगा कि क्या निकलने वाला है रूट के बाहर। हम्म। 1 - sin² एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स हो गया ना, एक्स बाहर आएगा फिर। हाँ, और कॉस एक्स हो जाएगा, आ गया ये। कैसे नहीं आ रहा था पहले बार में, अभी यहाँ से देख देख के मुझे बताना पड़ रहा है। बस ध्यान रखना, वो जो चीज़ बताई उसके हिसाब से क्वेश्चंस होंगे, फिर नहीं तो होंगे नहीं फिर। नहीं नहीं नहीं, इसमें ये अप्रोच काम नहीं करेगा। वो वाई तो अपने आप करो ना, वाई डैश पहले निकालो तो सही, प्रोडक्ट रूल लगाओ फिर। प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं, क्यों एक्स वाई में, हाँ क्यों नहीं करोगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। हम्म, अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ करो, आ जाएगा आंसर, तो आ गया ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो। हम्म, सारे ही हो जाएंगे। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया तूने उस क्वेश्चन में, वो हो गया था तेरा, ऑलमोस्ट हो गया। दे बुक दे, छोड़ दे, ठीक है था, वो हो गया था ऑलमोस्ट, तू कर ले ट्राई, तू क्यों देख रहा है, तू कर अपना। सिक्स उसने कर लिया है, तू सेवेंथ करते रह। वाई की वैल्यू दे रखी है एक्स साइन एक्स, और हमें प्रूफ करना है एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, हो गया ना। चल, अब इसका पहले वाई डैश निकालो, प्रोडक्ट रूल एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बस खत्म कर दो। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ो, तो लेफ्ट हैंड साइड में x लिख दिया, और y डैश के जगह में है x cos x प्लस साइन एक्स। अब इस ब्रैकेट को खोल दो, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, भूल जाओ इसको। अब राइट हैंड साइड में आओ, तो राइट हैंड साइड में देखो y जहां जहां पे है वहां पे हम लोग इस वैल्यू को डाल देंगे, क्योंकि पूरे आंसर में कहीं y है ही नहीं। तो क्या आएगा, सबसे पहले इस y की जगह एक्स साइन एक्स प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, और फिर वाई स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, बोलो हाँ। अब ये एक्स साइन एक्स रह गया, ये एक्स रह गया, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर, तो ये अंदर 1 - sin² एक्स हो गया, तो एक्स साइन एक्स वैसे ही पड़े रहेगा, ये एक्स है, इस एक्स स्क्वायर का एक एक्स बाहर आके एक्स स्क्वायर बना देगा, और 1 - sin² एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो आ गया आंसर एक्स साइन एक्स। सोचने में और करने में यही फर्क होता है, लिखना क्या है तो दोबारा कर लेते। तो ट्राई द लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। हाँ, तेरा सेवेंथ हो गया था ना, ओए सेवेंथ हो गया था ना तेरा। हाँ, तो पहले बार में क्यों मना करते हुए चले जा रहे थे सारे क्वेश्चंस को, और अब दे दी, जल्दी कर, मैं सेवेंथ भी तुझे बता दूंगा। ठीक है, टेंथ तूने कर लिया है, बस एक 8 और 9 रह जाएंगे, उसमें से वो नाइन्थ एट्थ अभी कर रहा है, उसको आइडिया मिल गया है। अब फिर फालतू, फिर नाइन्थ कर, फिर से जाके कर, हो गया। अब सेवेंथ देखो, इसमें दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट, और हमें प्रूफ करना है वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन में 1 - x y। तो जैसा हम लोग वहां पे करते थे, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा लो, बोलो एक्स डी वाई बाई डी एक्स मत लिखो, क्योंकि क्वेश्चन है वाई डैश, हाँ लॉग वाई का,
और सी का 0, तो लिखते ही नहीं है, छोड़ो रहने दो। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो वाई डैश वाले टर्म्स है वो कौन कौन से हैं। तो इस y को यहीं रहने देते हैं, इसको खींच के वहां ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 1/y वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश, बोलो हाँ। अब इसमें से वाई डैश कॉमन ले लो, अंदर बच गया 1 माइन, है कि नहीं। तो वाई डैश एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस एक्स वाई अपॉन वाई, ये वाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, आ गया आंसर। थोड़ा सा वहां पे दिमाग लगाना होगा बस, और कुछ नहीं है, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है ये। 10 कर लिया है, 10 तूने भी कर लिया है ना। व्हाट अबाउट 9th, तो 9th ट्राई किया था, और 8 ट्राई नहीं किया। 8 और 9 दोनों ही गिव अप करके बैठा हुआ है। अबे एक तो कर लो, करते करते तूने किया है, लेकिन अबे इंटरेस्ट क्यों नहीं ला रहा। अबे तू क्यों नहीं लड़ रहा है क्वेश्चन के साथ में, तो क्वेश्चन को ना ऐसे छोड़ दे रहा है, हाँ कर लो जो करना है। तो फाइट बैक नहीं कर रहा, तू बोल रहा है बे कर ले जो करना है मेरे साथ में, मैंने कुछ नहीं करना। वैसा अलग एटीट्यूड में है तुम लोग, इतना मर गए हो बे मर पढ़ पढ़ के। चलो 8th देखो यहाँ पे, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, और हमें प्रूफ करना है y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स होल मल्टीप्लाइड विथ वाई डैश इक्वल्स टू वाई। दैट मीन्स हम लोग को वाई डैश तो निकालना ही पड़ेगा। वाई का बताओ, दैट मीन्स वाई डैश लिख दो, और यहाँ कॉस वाई का माइनस साइन वाई होता है वाई, हाँ, और इसका 1 कर लिया यहाँ तक। अब यहां से अगर मैं वाई डैश की वैल्यू निकालना चाहूं तो कॉमन ले लेता हूं सबसे पहले, तो 1 प्लस साइन वाई, हाँ, तो वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। अब इससे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं कर रहा। अब यहां जाते हैं, वाई साइन वाई, अब ये जो वाई है ध्यान से देखना, ये जो वाई है इसके जगह क्या मैं लिख सकता हूं, एक्स प्लस कॉस वाई, और साइन वाई अपनी जगह है प्लस कॉस वाई। नहीं, इससे मुझे फायदा कुछ दिख नहीं रहा है। ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, इसको कह सकते हैं कि गुड क्वेश्चन। तो वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस वाई माइनस कॉस वाई, और फिर वाई डैश की वैल्यू डाल लो 1 अपॉन 1 प्लस साइन। अब ये स्टेप समझ में आया कि नहीं। दिस आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द एलएचएस। नहीं नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ पहले उसको अच्छे से देख लो, ताकि तुम लोग को मैंने क्या किया बताओ। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि मुझे उसमें कुछ चीज दिख गई थी। अब देखो इसमें क्या होगा, ये cos y और ये cos y कैंसिल हो जाएगा। क्या इन दोनों में y कॉमन है, हाँ, तो ये मैं चाह रहा था कि तुम लोग मुझे बोलते। अब ये दोनों कट गए, अब दोनों कट गए तो जो आया वही तो चाहिए था हमें, इक्वल्स टू वाई, दैट इज आर एच एस। लिखो, इसको लिख लो, ये अच्छा क्वेश्चन था। और फिर एक क्वेश्चन रह गया, चलो ये मैं तुम लोग को दोनों को दे दे रहा हूँ, जो पहले करके दिखाएगा उसको एक पेन मिलेगा। अब तो कर लो, 9th ही तो बोल रहा हूँ, 10th तो तूने कर लिया है ना। तो वो दोनों करोगे ना मिलके ट्राई, अभी 9 क्वेश्चन का एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास। अब देखते हैं 9th कौन करके बताता है मुझे। चल, हो गया हो गया, वो भी अभी पैर हाथ सीधा कर रही है, अब टिक मारा उसने। अब 9th क्वेश्चन वो लिखेगी। चलो क्या हो गया, ऐसे भी क्या जल्दी। चलो जल्दी से देखते हैं कौन पहले करता है, और फर्जी काम नहीं कि कुछ भी हाँ हो गया। मैं देखूंगा पहले क्या क्या हुआ है। तीसरी आंख खोल दी इसने तो लग रहा है। अरे ले बुक ले, पकड़, तो पहले बोलना चाहिए ना। पकड़ और टिक मार लेना जो जो क्वेश्चंस हो गए, और दोबारा आज ही जाके, हाँ ये मैं तुम लोग आज एक रूल बता देता हूँ पहले ही, मैं वो बताऊंगा लास्ट में। जल्दी जल्दी जल्दी।
हम्म, नहीं आएगा जीरो। कुछ और करना था शायद। शायद नहीं, हाँ, कुछ और ही करना था उसमें। लगाओ दिमाग। हाँ तो तू तो कर ही रहा है, उसको मैं बोल रहा हूँ लगाओ दिमाग। मतलब ये क्या किया तूने पता है कि बस जैसा था तूने वैसे ट्राई कर लिया। मतलब इसमें कुछ तो लोचा है ना, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। भाई इसका कॉमन लेने से बात नहीं बनी ना तुम्हारी। सोचो, लगाओ दिमाग, कुछ ना कुछ तो होगा ना, तभी तो होगा क्वेश्चन, ऐसे कैसे हो जाएगा फिर। तुमने वाई डैश निकाला है 1/1 + x², वो ठीक है अपनी जगह। हम्म, कोई थोड़ा देर और ट्राई कर ले, तब तक वो कर लेगी, नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। क्लास लेट स्टार्ट हुई है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द टाइमिंग्स। और कल ध्यान रखना, कल जैसे ही आओगे तो सबसे पहले एक छोटा सा पेपर दूंगा, जिसमें सिर्फ जो हमने ये दो पढ़ा है इसी के क्वेश्चन होंगे, बट द क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट। सम ऑफ देम विल बी फ्रॉम बुक, सम ऑफ देम विल बी डिफरेंट। हाँ, तो उसमें हो सकता है ऐसे क्वेश्चन और भी देखने को मिल जाए, तो यू हैव टू प्रैक्टिस, और ये इन सब के मार्क्स ग्रुप में शेयर होंगे। अब बूंद बूंद से ही सागर बनेगा, ऐसे तो होगा नहीं। अब अगली क्लास में फिर जब आओगे कुछ पढ़ा, फिर उसको मिक्स करके अगला पेपर, हर क्लास के स्टार्टिंग, हाँ क्लास के स्टार्टिंग में, दैट विल नॉट बी ए वेरी लॉन्ग पेपर, अ वेरी शॉर्ट पेपर, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम, और फिर आधा घंटा पढ़ाई, ऐसे करके चलेगा। अब यही है मेथड तुम लोग आगे के दिनों के लिए। क्या हुआ, आता हुआ कुछ लग रहा है? हाँ हाँ बोल रहा है, चलो ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, थोड़ी देर रुक जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देख मैंने बुक देना, क्वेश्चन तब तक नोट कर लेता हूँ, हो सकता है मुझे बताना पड़े। तूने क्वेश्चन ढंग से लिखा है, आई थिंक इट इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई। हो, तब यही तो बात है ना, इसलिए तो तेरा नहीं आ रहा था इतनी देर से। अब कर ले एक बार और ट्राई, टाइम है तेरे पास। तूने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। और नहीं, मैं कुछ बोल ही नहीं, ये करना है, अब शायद हो जाएगा। हाँ मैं देख लो, हाँ तुझे मना किया मैं नहीं खोलूंगा, तू बोलेगी खोल लो अंकल को आप, मैं भी देख भी नहीं रहा, चल। लेकिन अभी तो फिलहाल इसमें कर, नहीं तो मैं छीन के देखूंगा। हाँ, ओ तू छोड़ बे, ये कागज में ना हमने बहुत खेल खेले हुए हैं, कागज के खेल स्कूल में ही खत्म हो जाते हैं। मैं भी ना यहाँ से देख के ना तेरी सॉल्यूशन को देखे जा रहा था, तो मुझे लग रहा था शायद ये होगा नहीं मेरे से भी। और मुझे क्या पता तूने टेन इनवर्स एक्स की जगह टेन इनवर्स फाई नहीं लिखा है, उसी की वजह से नहीं हो रहा था। अब हो जाएगा, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है। इसका तो हो गया, तेरा हो गया है, तूने थोड़ा सा बस हो गया, मतलब ये मार्क्स मिल जाएंगे इतने के। देखो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, और जब क्वेश्चन में देख रहे हो कि वहाँ वाई डैश लिखा हुआ है तो राइट वाई डैश, उससे तेरा काम आसान हो जाएगा, यू विल फील मोर कंफर्टेबल। तो यहाँ पे क्या लिखना है बताओ, 1/1 + y² इंटू वाई डैश, ठीक है। अब एज यूजल हम लोग क्या करने वाले हैं, वाई डैश वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे, और जब हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। हाँ, ऐसा करते हैं, एक सेकंड। ऐसे कोई ज़्यादा डिफरेंस काम नहीं कर रहा, मैं इसको यहाँ ला रहा हूँ, कर सकता हूँ। अरे बोलो हाँ, और उस वन को वहाँ भेज दिया। अब वाई डैश कॉमन लिया, अंदर आ गया 1 - 1/1 + y² इक्वल्स टू -1। तो वाई डैश की वैल्यू हो गई 1 + y² -1 अपॉन में 1 + y² इक्वल्स टू -1। ये 1 - 1 कैंसिल हो गया, देख लो अच्छी तरह से एक बार, ठीक है। अब
वाई डैश की जो वैल्यू है वो आ गई, कितनी आई देखो ध्यान से, माइनस का 1 + y² अपॉन में y², बोलो यही आई। अब इसको उठा के यहाँ LHS में पुट करते हैं, तो LHS का पहला टर्म क्या है, y², जिसके साथ में मल्टीप्लाई होने वाला है ये पूरा, ये पूरे का मतलब है माइनस का 1 + y² पूरे के साथ में अपॉन y² प्लस y² प्लस 1। तो ये y² और ये y² तो कैंसिल हो गया और ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, क्या कह रहा हूँ तब से। तो कैन यू मैनेज दिस एक्सरसाइज, उसके 11th-12th के बारे में मत सोचना। इसके 12 क्वेश्चन, 3 एग्जाम्पल, इसके भी कुछ एग्जाम्पल पक्का होंगे, उन एग्जाम्पल को जरूर करके आना, और थोड़े से बाहर के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। 5 डिग्री ऑर्डर, 5 ऐसे वाले जिसमें से 3 बुक वाले होंगे या 2 बुक वाले होंगे, 3 बाहर वाले होंगे, और अब ये प्रोसेस हमेशा चलेगा। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। तेरा बुक है नहीं, जाओ।